हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट 8 एंड नेम ऑफ यूनिट 8 इज बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड नेम ऑफ यूनिट 8 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने 3D सीरीज की थी बेटा, क्या क्या एलिमेंट्स थे इसमें? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का कितना है बेटा 30। तो अब देखिए बेटा, इस यूनिट में थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था एटॉमिक साइज, सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था आयनिक साइज, थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारा डेंसिटी। थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है बेटा? डी लिख दीजिए या रो लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा, डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक की डेंसिटी क्या है? हायर देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज हायर देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए बेटा, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं। मेटल्स में क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मेटल्स में क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट टाइटली पैक्ड है, तो साइज क्या होगा? छोटा। साइज छोटा का मतलब वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक मेटल्स क्या है बेटा? छोटा साइज है, क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट है। जब पैकिंग क्लोजली है तो साइज पार्टिकल्स पास पास होंगे, साइज या वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज़्यादा। सेकंड पॉइंट है बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाती है? इंक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। डेंसिटी स्कैंडियम से जिंक में क्या करती है? इंक्रीज। तो इसमें देखिए बेटा, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है? सेम शेल में 3D1, 3D2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेम शेल में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं उतने प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 21 ही क्या हैं? प्रोटॉन्स। तो जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से बेटा स्पीसीज पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी? पास पास आएंगी। पास पास आने से साइज जो छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी हमारी क्या होगी? ज़्यादा। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी क्या होगी बेटा? ज़्यादा। वॉल्यूम decreases so density increases both because both are inversely proportional to each other। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? inversely proportional। थर्ड पार्ट है बेटा, जैसे ही हम एक सीरीज से 3D सीरीज से 4D सीरीज में गए, 4D सीरीज से नेक्स्ट सीरीज में गए, तो जैसे ही हम एक सीरीज से दूसरी सीरीज में जाते हैं, एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट
ट्रांजिशन सीरीज, 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज टू सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। जैसे ही हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीजेस। वाई? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ आती है बेटा? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है हमारी एटॉमिक नंबर 21 to 30 और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ आती है, 39 to 48। तो देखिए बेटा एटॉमिक नंबर 20 से लगभग 39 डबल हो गया, मतलब मास क्या हो गया, डबल हो गया। तो मास डबल होने से क्या होगा, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो वॉल्यूम तो लगभग क्या रहता है, वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा, बट ये डिक्रीज कंपैरेटिवली क्या है, कम। इंक्रीज इन मास कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा। डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मास के क्या है, डायरेक्टली। तो वॉल्यूम तो कंपैरेटिवली कम घटता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या हो जाता है, छोटा। बट पैकिंग पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग के कारण पार्टिकल्स पास पास आने से मास क्या हो जाता है, ज़्यादा। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो इसमें आप लिख देंगे कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा, लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप बढ़ने से क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। मास में इंक्रीज क्या है, ज़्यादा, और वॉल्यूम में डिक्रीज क्या है, कंपैरेटिवली कम। ओके, तो जिसके कारण क्या होगा, हमारी डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। डेंसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जैसे ही हम 4D सीरीज से 5D सीरीज में जाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल। डेंसिटी क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट डबल। तो इसमें देखिए बेटा 4D सीरीज हमारी किस एटॉमिक नंबर से आ रही है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 39 to 48। और 5D सीरीज कहाँ से आ रही है हमारी, एक एलिमेंट तो आता है इसमें लैंथेनम 57 एटॉमिक नंबर का, और उसके बाद आता है 72 to 80, 72 to 80। अब 5D सीरीज में देखिए बेटा क्या होता है, 5D सीरीज में फिलिंग कौन से एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स की होती है, 4f ऑर्बिटल्स की। सबसे कम रुकावट किसकी होती है, सबसे ज़्यादा रुकावट होती है s की, फिर होती है p की, फिर होती है d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की, और फिर होती है बेटा f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की। s शेप वाइज क्योंकि क्या है, स्फेरिकल, p क्या है, डंबल शेप, और d क्या है, डबल डंबल शेप, और f क्या है, डिफ्यूज्ड शेप। f क्या है, शेप वाइज डिफ्यूज्ड इन नेचर। f शेप वाइज क्या है, डिफ्यूज्ड इन नेचर। तो देखिए बेटा जैसे ही हम f ऑर्बिटल का डिस्कस करते हैं, f की रुकावट, f की रुकावट मतलब शील्डिंग इफेक्ट, f की रुकावट मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बहुत कम। अगर रुकावट कम है, एक दीवार ही नहीं है कहीं पे, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा, ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा तो स्पीसीज पास पास होंगी, वॉल्यूम क्या होगा, कम, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो डेंसिटी में हमने बेसिकली बेटा 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट में कि डी की ज़्यादा क्यों है, क्योंकि डी क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग से स्पीसीज पास पास होंगी, साइज छोटा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। लेफ्ट टू राइट डेंसिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ने से स्पीसीज पास पास तो वॉल्यूम कम और डेंसिटी ज़्यादा। एक सीरीज से दूसरी सीरीज में डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर और मास नंबर बढ़ रहा है, मास नंबर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और लास्ट पॉइंट बेटा 4D और 5D की डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि 5D सीरीज में फिलिंग कौन से ऑर्बिटल्स की होती है, 4f की।
F की रुकावट क्या है, कम, रुकावट कम है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा, ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा तो साइज क्या होगा, छोटा। साइज छोटा होगा तो डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। उसके बाद बेटा फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसी में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसी में हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में देखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू इट्स ए लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। या इसको हम कहें द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम किसी भी सब्सटेंस का क्या कह देते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। वाई ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए बेटा, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। अब मेटेलिक बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे बॉन्ड को पिघलाना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना उतना ही क्या होगा, डिफिकल्ट। तो ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, हाई। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है बेटा, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d1 में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, 5 में 5 है, 6 में क्या होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। 6 में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बेटा एट द एक्सट्रीम एंड्स, एट द एक्सट्रीम एंड्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है लो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है लो, बट मिडल में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीजेस। वाई एट एक्सट्रीम एंड्स ट्रांजिशन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे इंक्रीजेस अप टू द मिडल। पहले मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, चलो स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेड एक्सट्रीम मिडल करें, हम सीधा ये कह देते हैं, जैसे ही हम स्कैंडियम से कहाँ पे जाते हैं, मैग्नीज पे, स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज। ओके, बट जैसे ही हम आफ्टर मिडल मैग्नीज से जिंक जाते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाते हैं, वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज आफ्टर मिडल। तो देखिए बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आ रहे हैं हम। स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम है हमारा 3d1, टाइटेनियम 3d2, वेनेडियम 3d3, उसके बाद क्रोमियम और मैग्नीज में 3d5। तो यहाँ तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज। जैसे ही हम मिडल के बाद गए अप टू मिडल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो गया। बट आफ्टर मिडल, मिडल के बाद क्या है बेटा, चले गए हम आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो 5 तक तो है ही मैग्नीज में।
मैग्नीज में 5 तक तो इलेक्ट्रॉन है ही। आयरन में क्या है, देखिए बेटा 3d6, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। कोबाल्ट में कितना है 3d7, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। निकल में क्या है 3d8, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 2। कॉपर और जिंक क्या है 3d10 3d10, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो आफ्टर मिडल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते जाते हैं डिक्रीज, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा वीक, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो आफ्टर मिडल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा वीक। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम और मरकरी में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं लो। वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जिंक में देखिए बेटा, जिंक क्या होता है 3d10 4s2, आर्गन 3d10 4s2, कैडमियम क्या होता है 4d10 5s2, और मरकरी क्या होता है 5d10 6s2। तो इनमें सबशेल क्या होती है फुली फिल्ड, तो इनमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होता। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं होता तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा वीक। अब मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा लो। तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे लो। तो हम डिस्कस करें ट्रांजिशन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा। अब ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मिडल तक क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि मिडल तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 से 5 तक इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड उतनी क्या होगी ज़्यादा। आफ्टर मिडल इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो रही है तो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है डिक्रीज, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे डिक्रीज। और जिंक कैडमियम और मरकरी का मेटेलिक बॉन्ड्स क्या होते हैं वीक, क्योंकि जिंक क्या बेटा एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आर्गन 3d10 4s2। उसके बाद कैडमियम क्या है एटॉमिक नंबर 48, तो इसमें क्रिप्टॉन 4d10 5s2, और मरकरी क्या है बेटा एटॉमिक नंबर 72, जीनोन तक आ जाता 54, और उसके बाद 5d10 6s2। ओके, तो टोटल सभी सबशेल फुली फिल्ड हैं, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा वीक, तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे लो। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम 2 ही प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।